धारचूला विधानसभा के बंगा पानी तहसील अंतर्गत टांगा गांव में आपदा के 5 दिन बाद भी हालात बदले नहीं हैं। दैवीय आपदा के बाद बरसती आसमानी आफत ने टांगा गांव के दोनों तरफ से घेर लिया, जिसके बाद हादसे में 11 ग्रामीण जिंदा दफन हो गए। गांव के लोग संभल पाते तब तक उनके चारों तरफ पानी ही पानी था। न लाइट थी, न संपर्क के लिए मोबाइल नेटवर्क। रही सही कसर उपनती धौला नदी ने पूरी कर दी और 4 आवासीय भवनों को अपनी आगोश में ले लिया। पहाड़ों में कमोबेश यही तस्वीर हर जगह दिखाई देती है। कब कहाँ क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरू रैबार की टीम ने टांगा गांव के आपदा राहत कैंप का जायजा लिया। सेरा गांव में लोगों की पीड़ा को अपने कैमरे में कैद किया। पूर्व सैनिक गोविंद सिंह बथियाल, जो 72 साल के हैं, सेना में सेना नायक रहे हैं और आज रिटायरमेंट के बाद अपने गांव टांगा में निवास कर रहे थे। गांव में अपनी ज़िंदगी शुरू करने के बाद से आज पहली बार यह स्थिति देखी है। गांव के 11 लोग कहां दफन हो गए कुछ पता ही नहीं चला। जो भाग्यवश बच गए उनके सामने दोबारा ज़िंदगी शुरू करने की जद्दोजहद है। गांव में खेत खलिहान घर सब कुछ तो बह गया, अब ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करनी है, क्योंकि राहत कैंप तो कुछ दिन की राहत दे सकते हैं। वहाँ पर ऐसी घटनाएं मैंने कभी नहीं देखा कि मेरी इतने साल की उम्र में, जो कि ये फर्स्ट बार इतनी आपदा आई थी। जो हम वहाँ एक किस्म से टापू में, जैसे लोग कहीं टापू होता है, इस तरह से हम गिर गए वहाँ पर। चारों तरफ से तो स्लाइडिंग, नीचे भी स्लाइडिंग। अब जाएं तो कहाँ जाएं हम। और हमने सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि हमको ऐसी जगह विस्थापित किया जाए जहाँ की हमारे रोजगार उपलब्ध हो और बच्चों को हम पढ़ा लिखा सकें। से एक वो मंत्री तक हमारे गांव में पहुंच गए हैं देखने के लिए। वो लोग ऐसे सो रहे कि बाप रे, ऐसे घटना हमने जिंदगी में कभी देखा भी नहीं और आप लोग कैसे बच गए हो। वो इतने ताजुब रह गए हैं। अब जो भी विभाग आ रहे हैं देख रहे हैं टांगा की स्थिति की हालत कैसे। ये लोग जो तो मर गए हैं, जो जिंदा है हम भी मर गए वैसे। अब हम यही चाह रहे हैं कि कहीं सुरक्षित जगह हमको पहुंचा दो और हमारे लिए मकान बना दो। जो हमारे बेरोजगार बच्चे हैं वो भी बेरोजगारी रह गए हैं। कोई गाय के ऊपर निर्भर थे, गाय पालकर दूध बेचकर घी बेचकर अपने बच्चों को पालते थे। कोई पत्थर ढोर कर लकड़ी काट कर, अब न जंगल रहा, न जमीन रहा, न मकान रहा। अब हम चाहे तो कहाँ जाए, हम कहें तो किसको कहें। उप जिलाधिकारी धारचूला अनिल कुमार शुक्ला ने बताया कि आपदा की घटना के बाद वे प्रशासनिक टीम के साथ गांव वासियों के प्रबंधन में जुटे हैं। राहत कैंप सेरा में उनके रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। एसडीआरएफ टीम भी मौके पर जुटी है। सब इंस्पेक्टर मनोहर सिंह कान्याल ने बताया कि टीम ने 9 शव अभी तक तलाश कर लिए हैं, जबकि 2 शवों की तलाश जारी है। डॉग स्क्वाड को भी मौके पर लगा दिया गया है। इसके अलावा ये लोग राशन वितरण भी कर रहे हैं। उस रात हम सारे सो रहे थे, हमें पता नहीं चला कि कब कैसे क्या हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। सब सो रहे थे। जब कोई वहाँ से बह के नीचे चला गया, जब वो वापस आए तब हमें उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई। तब हम सारे भागे, पूरे गांव वाले एक जगह इकट्ठे हो गए। अचानक ही ऐसे हुआ, 11:30 बजे रात जब बारिश हुई तब सारे सो गए थे, सब ठीक थे। तो सारे सोने के बाद 12 बजे ये घटना हुई है। पूरे किसी को पता नहीं चला। जब ये घटना होने के बाद जब आए तब हम सारे गांव वाले एक जगह इकट्ठे हुए। भागे तो कहाँ भागे, ना इधर जगह है ना उधर जगह है। दोनों तरफ से ऐसे हो रही है, बारिश हो रहा है, ना लाइट है ना कुछ है। क्या कर सकते हैं बताओ। अब इसका सब देखने तो आ ही रहे हैं। देखो कौन क्या, कोई किसी की तरफ से कोई मदद हो सकता है तो कर दीजिएगा। अब देखो ऐसे हालत में हम बच्चों को लेके ऐसे आए हैं, जंगल में बैठे हैं। यहाँ पे घर बार पूरा बिखर गया, रोजगार कुछ नहीं है। हम लोगों की टीम 20 तारीख को टांगा गांव पहुंच गई थी। तब से रेस्क्यू कार्य जारी है और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ द्वारा 9 डेड बॉडीज रिकवर की गई और 2 मिसिंग अभी सर्च किया जा रहा है, जिसमें एसडीआरएफ के डॉग स्क्वाड भी आ रखा है और डॉग स्क्वाड द्वारा रोज़ सर्चिंग की जा रही है और सर्चिंग कार्य जारी है।
हाँ, टांगा में 19 की रात में जो आपदा आई थी उसके पश्चात से जो है 11 लोग लापता हो गए थे। उसमें जो है अभी तक रेस्क्यू हम लोगों के द्वारा किया गया है, जिसमें जो है 9 बॉडी मिल चुकी है, 2 बॉडी अभी मिसिंग है और हमारी NDRF, SDRF और दोनों के डॉग स्क्वाड लगे हुए हैं खोजबीन करने में। अभी तक जो है मिल नहीं पाई, रिकवरी नहीं हो पाई है। हमारा अभी रेस्क्यू भी चल रहा है। इसी दौरान जो है खतरे की आशंका को देखते हुए टांगा तोक में दोनों तरफ से स्लाइड हुई है। इस कारण वहाँ पर जितने भी परिवार हैं, लगभग जो है 20-22 परिवार हैं और करीब 66-67 लोग हैं, उन सभी को जो है हम नीचे लाए हैं और यहाँ अभी हमने उनकी जो है उनकी व्यवस्था राजकीय प्राथमिक विद्यालय सेरा में कर रखी है और NDRF, SDRF भी हमारी रुकी हुई है, वो भी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेरा में रुकी हुई है। यहाँ मंडी का जो है एक हाल बना हुआ है सेरा में, तो इसको हमने अधिग्रहण किया हुआ है और यहाँ पर जो है हम उनकी टेम्परेरी व्यवस्था कर रहे हैं। इसके लिए हमने जो है बाथरूम भी टेम्परेरी बना रहे हैं, किचन रूम भी बना रहे हैं और इनको दरी और गद्दे और इसके साथ जो है कंबल प्रोवाइड करा रहे हैं। इनके लिए हमने जो है खाद्यान्न विभाग के माध्यम से जो है इनको खाद्यान्न भी प्रोवाइड करा रहे हैं। इनके लिए सुबह, शाम और दोपहर तीनों टाइम जो है भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। पूरी खबर पर हमारे साथ नदीम जुड़ गए हैं धारचूला से। नदीम, आपने अपनी आंखों से देखा है, तस्वीरें कैमरे में कैद भी करी हैं, 1 सप्ताह का समय गुजर गया है, दबे पांव जो आपदा वहां पर आई थी, अब हालात किस तरह हैं? सर, जो आपदा यहाँ पर आई थी उससे स्थितियां बड़ी गंभीर बनी, लोगों का वो पलायन करना पड़ा। आज प्रशासन ने उनको एक स्कूल में ठहराया है जी। जो कभी अपने भवनों में रहते थे, आराम से खेती करते थे, आज उनकी स्थिति बड़ी दुर्दशा में है। वो लोग कैंपों में रह रहे हैं, सरकारी बिस्तरों में सो रहे हैं। मतलब स्थिति को हमने अपनी आंखों से देखा है और लोग काफी परेशान और अभी भी वो लोग होश में नहीं लग रहे हैं। दरअसल ये आसमानी आफत आई थी, अतिवृष्टि हुई थी, गांव को दोनों तरफ से घेर दिया गया था। स्थिति क्या हुई थी दरअसल, एक्चुअल हुआ क्या था जिसकी वजह से गांव में ऐसे हालात हो गए? सर, हमारे जेपी देवी से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि जब बारिश रात को बहुत देरी से पड़ी और लाइट भी चलेगी और BSNL का सिग्नल जो नेटवर्क जो भी आते थे वो चले गए, चारों तरफ से पानी पानी था। हमें ऐसी स्थिति लग रही थी। उनका कहना है कि एक टापू में हम लोग हैं और अब हमारा बच पाना नामुमकिन है। बिल्कुल। उसमें 11 लोग दफन हो गए जी। कुछ अपडेट है अभी जो बाकी लोग हैं, मिल पाए नहीं, बॉडी मिल पाई? जी, अभी हमारी मनोहर सिंह गंजाल SDRF के साथ बात हुई थी, हम क्षेत्र में गए थे, वो लोग रेस्क्यू लगातार कर रहे हैं, डॉग स्क्वाड भी लगा रखे हैं। केवल 9 लाशें अभी तक मिली है, 2 लाशें अभी तक नहीं मिल पाई है, 2 शवों को ढूंढ जारी है, लेकिन लगता नहीं है कि अब उस विषम परिस्थिति में 2 शव मिल पाएंगे। आपने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है कि पहाड़ों की कमोबेश यही स्थितियां हैं, कभी भी कहीं कुछ हो सकता है, और एक पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने कहा था कि 72 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार इस तरह के हालात देखे हैं। जो लोग वहाँ पर गुजर बसर थी उनकी अब किस तरह से चल रही है, जब बताया जा रहा है कि खेत खलियान सब खत्म हो गए हैं? राहत कैंप में कब तक राहत मिल पाएगी? जी गिरीश जी, अभी तो वो लोग प्रशासन की कहें कि इस प्रकार से कहना नहीं चाहिए, मुझे मोहताज है। प्रशासन जो खिला रहा है वो लोग वो खा रहे हैं। जो सुविधाएं प्रशासन दे सकता है वो दे रहा है, क्योंकि काफी इंटेल इलाका है, धारचूला से सारा सामान जा रहा है। और दूसरा यह है कि उनके कुछ मवेशी गाँव में बचे हैं, उन मवेशियों का भी दर्द उनको है। कुछ महिलाएं पैदल चल के या कुछ गाड़ी से प्रशासन जहाँ तक रोड है वहाँ तक छोड़ रहा है, उसके बाद गांव जाके वो दूध वगैरह लेके बच्चों के लिए आ रही है। यही स्थिति वहाँ पर चल रही है। ये कब तक सही होगी इसके लिए वो लोग सोच में पड़े हैं। बिल्कुल। तो दबे पांव जो आफत आई थी उसमें गांव के लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि उनके 11 लोग दफन हो गए हैं, जिंदा दफन हो गए हैं, और आज जो लोग बच गए हैं वो जिंदा तो हैं लेकिन उनके सामने ज़िंदगी को नए स्तर से शुरू करने की परेशानी उनके सामने है, क्योंकि सब कुछ गंवा चुकी हैं आपदा में। उसके बाद प्रशासन हालांकि राहत कैंप शुरू किया है, लेकिन देखना होगा कि लोगों की ज़िंदगी फिर से वापस पटरी पर आ पाती है नहीं आ पाती है। हमारे साथ नदीम जुड़े थे। नदीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।